temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. The last 2 weeks we have been studying about sowing and reaping. पिछले 2 हफ्तों से हम बोने और काटने के बारे में देख रहे हैं। This principle applies to all of us. ये सिद्धांत तो हम सभी के लिए उपयोगी होता है। Whatever you sow, you will reap. आप जो भी बोएंगे वही काटेंगे। Many people sow to the flesh, continuously sow to the body, sow to the flesh, their desires, they fulfill all their desires. बहुत से लोग केवल शारीरिकता में होकर बोते हैं, शरीर के लिए बोते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए वो बोते हैं, बस इसी के लिए बोते जाते हैं। So what is sowing to the flesh? तो फिर शरीर में होकर बोने का मतलब क्या होता है? You don't repent of your sins that you are sowing to the flesh. You keep sinning without repenting. आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, पश्चाताप किए बिना ही आप बस बोते चले जाते हैं और आप निरंतर पाप करते चले जाते हैं। You don't want to give up all the desires that you want to fulfill. You don't want to turn away from evil. That's sowing to the flesh. और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, बुराई से फिरना नहीं चाहते हैं और शारीरिकता में होकर काम करना चाहते हैं, यही तो शरीर में होकर बोना होता है। You keep unforgiveness in your heart. You don't forgive people who hurt you. You keep bitterness. That's also sowing to the flesh. आप अपने दिल में क्षमाहीनता रखते हैं, आप लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, आप अपने दिल में लोगों के बारे में कड़वाहट रखते हैं। इस तरह से जब आपके विचार होते हैं तो यही तो शरीर में होकर बोना है। So committing sin and doing all the sinful things is sowing to the flesh. और इसलिए पाप करना और सारे पाप में काम करते चले जाना यही तो शरीर में होकर बोना है। If you don't commit sin outsidely, but you keep unforgiveness and bitterness in your heart, that is also sowing to the flesh. अगर आप पाप बाहरी रूप में नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अपने दिल में आप क्षमाहीनता रखते हैं, आप किसी को क्षमा नहीं करते, कड़वाहट रखते हैं, तो ये भी शरीर में होकर बोना है। And the third thing is, if you are a very selfish person, most people are selfish. और देखिए तीसरी बात है कि अगर आप स्वार्थी व्यक्ति है, देखिए ज्यादातर लोग जो हैं वो तो केवल स्वार्थी व्यक्ति हैं। They live their life for their own benefit. वो तो केवल अपने ही लाभ के लिए अपना जीवन जीते चले जाते हैं। They accumulate the money for their own pleasures. वो तो केवल अपने ही ऐशो आराम के लिए पैसा जमा करते चले जाते हैं। They are very selfish. वो बहुत ही स्वार्थी होते हैं, They are not generous. वो उदार नहीं होते हैं। And the third thing is, the words that we speak, we are sowing to the flesh by the evil that comes out of our mouth. और फिर अगली बात है कि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो तो केवल बुराई के लिए होते हैं और यही तो शरीर में होकर बोना होता है। The Bible says our tongue is like a little fire that puts the whole forest on fire. बाइबल इस तरह से कहती है कि हमारी जीभ छोटी सी आग है, चिंगारी के जैसे है, जो पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। Now we see all the fires that are blazing in some of the foreign countries like America, Australia. अब हम इन दिनों में देखते हैं कि विदेशों में जैसे कि अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जंगल में बड़ी आग लग जाती है, इस तरह देखते हैं। It all started with one matchstick. Somebody threw a cigarette and somebody lit a small matchstick. It started the whole fire. सब कुछ माचिस की एक तीली से होता है, किसी ने माचिस की तीली जलाई सिगरेट जलाने के लिए और फिर उसे ऐसे ही फेंक दिया और वो आग फैलते फैलते पूरे जंगल में फैल जाती है। A small fire set the whole forest on fire. देखिए एक छोटी सी चिंगारी है, छोटी सी ज्वाला जो है वो तो पूरे जंगल को जला देती है। Many people use their tongue to gossip and slander and spread evil about people. बहुत से लोग अपनी जीभ का उपयोग करते हैं कि बस पीठ पीछे बोलते चले जाएं और लोगों के बारे में बुराई करते चले जाएं। When you use your tongue in the wrong direction, you are sowing to the flesh. जब आप गलत दिशा में अपनी जीभ का उपयोग करते हैं तो ये निश्चय ही आपके लिए शरीर में होकर बोना है। Bible says life and death is in the power of the tongue. बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु ये तो जीभ के वश में होते हैं। Proverbs chapter 18. नीति वचन अध्याय 18 में ये लिखा है, Those who love it will eat the fruit of it. और जो इसका उपयोग करते हैं निश्चय ही वो इसका फल खाएंगे। If you use it in the wrong direction, you will eat the fruit of it. अगर आप इसका गलत दिशा में उपयोग करते चले जाएंगे तो निश्चय ही आप इसका फल भी खाएंगे। If you use your tongue to curse people and speak evil of others,
that will come back to you will reap corruption. जब आप दूसरे लोगों के बारे में बुरा कहने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं तो निश्चय ये वापस आपके पास में आएगा और आप इसके कारण विनाश काटेंगे। You will not only cause harm to that person, you will finally cause harm to yourself. आप केवल उसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करेंगे लेकिन अंत में आपका खुद का भी नुकसान होगा। Now, how do you sow to the Spirit? तो फिर आत्मा में होकर कैसे बो सकते हैं? Because we read in the first time we read Galatians chapter 6 verse 7. क्योंकि पहली बार जब हमने देखा तो हमने गलातियों अध्याय 6 वचन 7 से देखा है। It says, Galatians chapter 6 verse 7 says, "Be not deceived, God is not mocked. Whatever a man sows, he will reap." गलातियों 6:7 इस तरह से कहता है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। For he that sows to the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that sows to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इस तरह से ये कहता है। So how do you sow to the Spirit now? Now you've talked about this flesh, you understood what it is. अब हम आत्मा में कैसे बोए, आत्मा में होकर कैसे बोए। अब तक तो हमने शरीर के बारे में कहा है और इसे समझा है, How do you sow to the Spirit now? लेकिन अब हम आत्मा में होकर कैसे बो सकते हैं? Because if you sow to the Spirit, you will reap life everlasting. क्योंकि आप आत्मा में होकर बोते हैं तो आप अनंत जीवन की कटनी कर पाएंगे। So number 1, इसलिए जरूरी है नंबर 1, it starts with repentance and receiving salvation. ये तो शुरू होता है पश्चाताप करने से और उद्धार स्वीकार करने से। If you are not saved, if you do not have Jesus in your life, you can never sow good seed. अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो आप कभी अच्छा बीज नहीं बो सकते हैं। Means you will do good thing. Many people do very good things. देखिए, इसका मतलब है कि आप अच्छे काम करेंगे। बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, But the seed which will last for everlasting life will only come when you receive Jesus Christ. लेकिन ऐसे बीज जिसका फल अनंत काल के लिए बना रहेगा, ये तो केवल तब होगा जबकि आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। All our good works are good. We should do the good works, but that will not save you. हमारे सारे अच्छे काम अच्छे हैं, हमें वो करते चले जाना है, लेकिन उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। So first you need to repent and come to salvation. और इसीलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले पश्चाताप करें और फिर आप उद्धार में आएं। So I will tell you at the end of the program what is repentance and how to come to salvation. इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि पश्चाताप क्या है और उद्धार पाना क्या होता है। The second way you sow to yourself good things is, और दूसरी बात कि आप अपने लिए अच्छे बीज बोते हैं, इसका मतलब है whoever has hurt you, चाहे जिसने भी आपको चोट पहुंचाई है, whatever they have spoken against you, चाहे उन्होंने आपके विरुद्ध में जो भी कहा हो, whoever has cheated you, चाहे किसी ने भी आपको धोखा दिया हो, whoever has talked bad against you, जिस किसी ने आपके बारे में बुरा कहा हो, whoever has wounded you, जिस किसी ने आपको कभी जख्मी किया हो, चोट पहुंचाई हो, forgive the person. आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। You need to forgive. आपको क्षमा करना होगा। Matthew chapter 6 verse 14. मत्ती अध्याय 6 वचन 14 इस तरह से कहता है, हम इसे देखेंगे। If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। But if you forgive not men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your trespasses. ये कहता है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। The second seed you have to sow, good seed, is forgive everyone who has hurt you. दूसरा जो अच्छा बीज आपको बोना है वो ये है कि जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उन सभी लोगों को आप क्षमा कर दीजिए। There are so many people having bitterness in their heart, they are unable to forgive. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिल में कड़वाहट रखी है और वो किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। And unfortunately, they will also not be forgiven. और दुर्भाग्यवश बात यह है कि उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। If you want to be forgiven, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्षमा किया जाए, if you want God to forgive all your sin, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सारे पाप क्षमा then करे, you have to forgive everyone who has hurt you. तो जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उन सभी को आपको क्षमा करना होगा, Whatever be the hurt. चाहे ये चोट कोई भी क्यों ना हो। When Graham Staines was killed in Orissa with his 2 sons, burnt in a jeep, जब ओडिशा में ग्रैहम स्टेन को उनकी जीप में उनके 2 बेटों के साथ में जिंदा जला दिया गया था, the wife and her daughter were left alone. तब उनकी पत्नी और उनकी बेटी ही जीवित रह गए थे। They had come as missionaries from Australia, वो तो ऑस्ट्रेलिया से एक मिशनरी के रूप में आए थे, but his wife Gladys Staines, लेकिन ग्रैहम स्टेन की पत्नी ग्लैडी स्टेन जो हैं,
In spite of all the sorrow she went through, वो इतने दुखों में से होकर गई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद she said, I forgive the man who did these things. वो ये कहती हैं कि जिन्होंने ये किया है, मैं उस मनुष्य को क्षमा करती हूँ। Such a sorrow, such a blow, such a loss. ये तो इतने बड़े दुख की बात थी, इतने बड़े नुकसान की बात थी, और उनके जीवन में इतनी दुखद घटना हुई, But she could say, I forgive that person. लेकिन वो ये कह पाई कि हाँ, मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर देती हूँ। So there's nothing that you cannot forgive. तो ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप क्षमा नहीं कर सकते हैं। Whatever they've done against you, तो उन्होंने आपके विरुद्ध में जो कुछ भी किया हो, by the strength of God, you can forgive. परमेश्वर के बल के द्वारा आप क्षमा कर सकते हैं। And that's a good seed you must sow. और ये अच्छा बीज है जो आपको बोते चले जाना है। Don't keep any unforgiveness in your heart. आप अपने दिल में कोई भी क्षमाहीनता की बात मत रखिए, ऐसी चीजें मत रखिए। Third thing you must do, और तीसरी बात जो आपको यहाँ पर करनी जरूरी है, bless those who curse you. जो आपको श्राप देते हैं, आप उन्हें आशीष देते चले जाएं। Jesus said, यीशु ने कहा, love your enemies. अपने शत्रु से प्रेम रखो, Bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष दो, Pray for those who despitefully use you. जो तुम्हारा गलत उपयोग करते हैं उन लोगों के लिए तुम प्रार्थना करते जाओ, Do good to them that hate you. और जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करते चले जाओ। All these are wonderful seeds you must sow. ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसे बीज हैं जो आपको बोते चले जाना है। Every one of us will have people who are enemies to us. हम में से हर एक के ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं। Everyone will have, people who try to hurt them and curse them and do bad things to them. और हर कोई ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई होता है जो उन्हें चोट पहुंचाता है, जो उनके साथ में बुरा व्यवहार करता है। But we should not retaliate. लेकिन हमें उसका बदला या उसका प्रतिफल उन्हें नहीं देना है। God has called us to bless. When people curse us, we have to bless. जब लोग हमें श्राप देते हैं, कोसते हैं, तो परमेश्वर ने हमें उन्हें आशीष देने के लिए बुलाया है। If there are enemies, we have to love them. अगर हमारे शत्रु हैं तो हमें उनसे प्रेम रखना If है। people do bad things to us, you have to do good things to them. अगर लोग हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो निश्चय हमें उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना है, Because the Bible says, God gives His rain to the good and the bad. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपनी वर्षा बरसाते हैं। He gives His sunlight to everyone. वो तो सभी को अपनी सूरज की रोशनी देते हैं। You also be perfect like your Father in heaven. आप अपने स्वर्गीय पिता के जैसे सिद्ध होते चले जाइए। Good people, bad people, show love, show goodness. चाहे लोग अच्छे हों या फिर चाहे लोग बुरे हों, लेकिन फिर भी आप उन्हें भलाई दिखाते चले जाइए। The fourth good seed you can sow. और चौथा ऐसा अच्छा बीज है जो कि आप बो सकते हैं। Whenever you have a chance, जब भी आपको कोई मौका मिलता है do good to people. तो आप लोगों के लिए भलाई करते चले जाइए। Help people. आप लोगों की मदद कीजिए। Feed the hungry. आप भूखे लोगों को भोजन दीजिए। In India, भारत देश में every day when you go out, you will find a beggar on the road. हर दिन जब भी आप सड़क पर जाते हैं तो आप सड़कों पर भिखारियों को देखते हैं। Somebody was a leper and is unable to work, he is begging. कि कोई ऐसा कोढ़ी है जो काम नहीं कर पाता है, बस वहां पर वो भीख मांगते चला जा रहा है। You'll find a poor person who doesn't have a good shirt, torn shirt. आप देखेंगे कि ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास में अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा शर्ट नहीं है, फटा हुआ शर्ट पहने हुए हैं। We can sow a good seed by giving something to them. हम उन्हें कुछ देने के द्वारा अच्छा बीज बो सकते हैं। You can give them a shirt, आप उन्हें एक शर्ट लेकर दे सकते हैं, आप उन्हें शर्ट दे सकते हैं। buy a tiffin and give them. आप टिफिन खरीद कर या कुछ खाना खरीद कर आप उन्हें दे सकते हैं। Do something. आप उनके लिए कुछ कीजिए। God sees all that you do for the poor. आप गरीबों के लिए जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर उन सब को देखते हैं। In Galatians chapter 6 verse 9 and 10, गलातियों अध्याय 6 वचन 9 और 10 में हम देखते हैं, ये इस तरह से कहता है, it says, ये कहता है, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we do not faint. हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, ये कहता And है। it says in verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. और फिर वचन 10 में ये कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में, इस तरह से बताता है। Whenever you have a chance, and you'll have chances every day. देखिए, जब भी आपको मौका मिले, आपको प्रतिदिन इसका मौका मिलते चले जाएगा। I try to make it a habit in my life. मैंने अपने जीवन में यह आदत बनाने की कोशिश की When I है। go out, I see a leper on the road, a poor person on the road. जब भी मैं सड़क पर जाता हूं, मैं किसी कोढ़ी को देखता हूं या फिर किसी कंगाल या गरीब व्यक्ति को या भिखारी
भंडारी को मैं देखता हूँ, I go to the shop nearby, there'll be so many people selling idlis and vadas and dosas. तो मैं पास ही की दुकान में चले जाता हूँ। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर लोग इडली, वड़ा या डोसा इस तरह से बेच रहे हैं। Pack one packet, one parcel for them and give them. आप एक छोटा सा पार्सल पैक करवा के लीजिए और ऐसे गरीब आदमी को दीजिए। God sees everything you do. आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर उसे देखते हैं। Instead of collecting a big wardrobe of clothes, start distributing to people who need. इसके बजाय कि आप अलमारी भर कर कपड़े जमा करते चले जाए, आप उसे निकाल कर जरूरतमंद को दीजिए। Whatever good you can do it. आप जो कुछ भी भलाई कर सकते हैं उसे कीजिए And God will give you many opportunities. और परमेश्वर आपको बहुत से अवसर Don't देंगे। waste those opportunities. आप उन अवसर को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। All the good things you do are good seeds you are sowing. आप जो भी भलाई कर रहे हैं ये तो अच्छे बीज हैं जो कि आप बोते जा रहे हैं। Even a cup of cold water, God says, that also will be rewarded. यहाँ तक कि एक प्याला अगर पानी आप किसी को देते हैं तो परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। When you bless the poor, you bless the Lord. जब आप कंगालों को कुछ देते हैं तो ये तो मानो परमेश्वर को देने जैसे है। Number 5, what we can sow is sow the word of God into your life. नंबर 5, हम और क्या बो सकते हैं? हम उनके जीवन में परमेश्वर का वचन बोते चले जाएं। The word of God is so precious. परमेश्वर का जो वचन है इतना अनमोल है। People don't understand the power of the word of God. लोग परमेश्वर के वचन की सामर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। The Bible says, बाइबल ये कहती है, Psalms 119, भजन संहिता 119 में verse 9, वचन 9 में इस तरह से कहती है, How can a young man keep his way pure except by taking heed according to the word of God? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस तरह से ये बता रहा है। And verse 11 says, और वचन 11 कहता है, I have hid your word in my heart that I may not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Sow the word of God into your life every day. हर एक दिन आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोते जाइए। Instead of going all the time on Facebook, और इसके बजाय कि आप हर समय फेसबुक पर जाते जाएं, put your face in the book. आप अपना चेहरा इस किताब में लगाए रखिए Study the Bible. और इस बाइबल का अध्ययन The कीजिए। more you study, जितना ज्यादा आप इसका अध्ययन करेंगे, the more you keep the word into your heart, उतना ज्यादा आप अपने दिल में परमेश्वर का वचन रखेंगे, that much of light will come into your life. उतनी ज्योति आपके जीवन में आती चली जाएगी। Another verse in Psalms 119 says, भजन संहिता 119 में एक और वचन है जो कहता है, verse 130, it says, और ये वचन 131 कहता है, The entrance of your word brings light. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरे वचन के आने से ज्योति होती है। Whenever you study the word and sow the word into your heart, into your life regularly, you get light into your life. जब भी आप वचन का अध्ययन करते हैं, अपने हृदय में, अपने जीवन में परमेश्वर का वचन बोते चले जाते हैं, तो आप अपने जीवन में ज्योति पाते हैं, आप अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त करते हैं। Many people, बहुत से लोग हैं, when I talk to them, जब मैं उनसे बातें करता हूँ, how do you read the Bible? I ask them. मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बाइबल का अध्ययन कैसे करते हैं। Oh, I read Psalms and Proverbs. वो कहते, देखिए मैं तो भजन संहिता में से पढ़ता हूँ और नीति वचन में से पढ़ता हूँ। That's all. That's all. बस इतना ही। हाँ, इतना ही। You have never read the Bible even once? No. क्या आपने एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ी है? जी नहीं। How long have you been a Christian? आप कितने साल से विश्वासी हैं? Oh, 10 years. ओ 10 साल हो गए हैं। So ashamed. ये तो शर्म की बात है। Arey, you've been 10 years a Christian, you've not even read once. What? आप 10 साल से विश्वासी है लेकिन आपने एक बार भी पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है, ये तो शर्म की बात है। The more you study the word, आप जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे, chapter by chapter, book by book, एक एक किताब, एक एक अध्याय का अध्ययन करते जाएंगे, store it in your heart and mind. आप इसे अपने हृदय में, अपने मन में जमा करके रखिए Walk in obedience to what the Bible says. और बाइबल जो भी कहती है आप उसकी आज्ञाकारिता में चलिए। You are sowing wonderful seed into your body, into your life. तो फिर आप अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत बीज बोते चले जा रहे हैं This word will transform you. और ये जो वचन है ये आपको बदल देगा। The more you study, the more you will become like Christ. जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा आप मसीह के जैसे हो जाएंगे। The more you spend time meditating on the word, the more the Bible will change you into the image of Christ. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते चले जाएंगे, बाइबल आपको उतना ही ज्यादा मसीह के समान बदलती चली जाएगी। The Holy Spirit will use the word of God to change you. पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का उपयोग करेगा कि आपको बदल दे। And how it happens? It happens automatically. और ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब अपने आप होता है। The word of God is compared to the seed. Always the Bible calls the word of God as seed. परमेश्वर के वचन की तुलना बीज के साथ में की है। बाइबल हमेशा इसे बीज कहती है। When Jesus gave the parable of the sower sowing the seed, he said the seed is the word of God. और जब यीशु ने बीज बोने वाले और बीज का दृष्टांत दिया तो उसने इस तरह से कहा कि बीज जो है वो तो परमेश्वर का वचन है।
And it says the seed is sown in the ground and it grows by itself. We don't know how it grows, but after some time the plant comes out. और प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि बीज भूमि में बोया गया और हमें पता नहीं कि वो कैसे बढ़ा, लेकिन उसके बाद में अंकुर निकला और वो एक पौधा बना। And when you sow the word of God into your life, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन बोते हैं, automatically it will be working in your life. अपने आप ही वो आपके जीवन में काम करने लगता है। Change you. ये आपको बदलता है। It will make you more like Jesus Christ. ये आपको ज्यादा और ज्यादा यीशु जैसे बनाता Your है। weaknesses will fall away. आपकी कमजोरियां चली जाएगी। Your things which you are struggling with, the sins you could not overcome, you will be able to overcome. आप जिन पापों के कश्मकश में पड़े थे, आप उसके ऊपर जय नहीं पा सकते थे, अभी जय पाएंगे। The word of God has tremendous power. परमेश्वर के वचन में बहुत ही अद्भुत ऐसी सामर्थ होती है। A wonderful seed you can sow into your life. ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा बीज है जो आप अपने जीवन में बो सकते Do हैं। not ever neglect the Bible. आप कभी भी बाइबल को अनदेखा मत कीजिए। If you are a busy person, अगर आप एक बहुत ही व्यस्त मनुष्य हैं, put your alarm, get up early. तो आप अलार्म लगाइए, सुबह जल्दी उठिए, Spend an hour with the Bible. आप बाइबल के साथ में 1 घंटा बिताइए, Study the Bible. बाइबल का अध्ययन कीजिए। What it says, you obey it. ये जो कुछ भी कहती है, आप उसकी आज्ञा मानते चली जाइए, And automatically you'll be changing. Automatically. और फिर अपने आप बदलते चले जाएंगे। अपने आप ये सब कुछ बदलाव आएगा। You don't have to struggle. You'll automatically change. आपको कश्मकश करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने आप बदलते चले जाएंगे। Growth of an entire tree is found in the seed. देखिए, जो पेड़ की जो उन्नति है वो तो केवल उसके बीज में ही पाई जाती है। And when you sow that seed in the good ground, जब आप उस बीज को अच्छी भूमि में बोते हैं, it will start growing by itself. तो फिर वो अपने आप बढ़ने लगता है And it will become a small plant and then be a huge tree it will become. और फिर वो एक छोटा पौधा बनता है, फिर बाद में आगे जाकर बड़ा पेड़ बनता है। As you sow the word of God into your heart, you will be transformed. Gradually you will be transformed. जैसे आप अपने हृदय में परमेश्वर का वचन बोते चले जाते हैं, तो आप बदल जाएंगे, धीरे धीरे आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। Number 6, what you have to sow. Good seed you can sow. Number 6. नंबर 6, आपको अच्छे बीज बोते चले जाना है Sow love into your life. और अपने जीवन में आप प्रेम बोते जाएं। This is something which is missing in the world today. ये तो ऐसी चीज है जिसकी आज संसार में बड़ी कमी है। People don't love each other. लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं। Selfish, hating each other, killing each other. Look at the amount of violence in our country. लोग तो स्वार्थी हो गए हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। हमारे देश में होने वाली हिंसा को जरा आप देख लीजिए तो आप इसके बारे में अंदाजा लगाएंगे। Everyone hard and harsh. हर कोई जो है वो तो दिल में बिल्कुल कठोर हो चुका है, उनके शब्द भी बहुत ही कठोरता के हैं। 2 days we have seen what happened in Delhi. कुछ दिनों पहले हमने देखा है कि दिल्ली में क्या हुआ है। Team of gundas went into JNU hostel and beat up everybody badly. गुंडों की एक बड़ी टीम JNU के हॉस्टल में गई और वहां पर सभी लोगों को वो मारने लगे, वो वहां पर उन लोगों को मारने All लगे। the news channels are talking about it today. और आज देखा जाए तो सारी जो खबरें वाले चैनल है इन्हीं के बारे में कह रहे हैं। Everyone is filled with hatred, और हर कोई जो है वो तो केवल नफरत से भरा हुआ है anger, और सब क्रोध से भरे हुए हैं violence. और हर कोई देखा जाए तो हिंसा से, आक्रामकता से भरा हुआ है। But a good seed you can sow is love. If you can fill your heart with love, it's a wonderful seed. आप अच्छा बीज बो सकते हैं जो कि प्रेम का बीज है। आप इस बीज को बोइए, ये सच में बहुत ही अद्भुत ऐसा बीज है। 1 John chapter 4 पहला यूहन्ना अध्याय 4 यहाँ पर हम देखते हैं, and verse 7 and 8. वचन 7 और 8 में हम देखते हैं, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loves is born of God and knows God. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। For he that loveth not does not know God, because God is love. वचन 8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। This is so true. ये तो बहुत सच्ची बात है। When you see the people so much of hatred, where is love? जब आप देखते हैं कि लोग इतनी नफरत से भरे हुए हैं तो प्रेम कहाँ रह गया है। There'll be some people say we are fighting for our God. और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हम तो अपने ईश्वर के लिए लड़ते चले जा रहे हैं। But just now we saw God is love. लेकिन अभी हमने देखा है कि परमेश्वर तो प्रेम है। He that does not love does not know God, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, because God himself is love. क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। If you want to be a child of God, आप परमेश्वर की संतान होना चाहते if हैं, you want to walk in the light of God, यदि आप परमेश्वर की ज्योति में चलना चाहते हैं, sow love into your life. Sow love. तो आप अपने जीवन में प्रेम बोते चले जाइए। Ask God to take away the anger from you. आप परमेश्वर से मांगिए कि वो आपके अंदर से क्रोध निकाल दे। Ask him to fill you with the divine love. आप उससे कहिए कि वो आपको अलौकिक प्रेम से भर दे। Start loving people. आप लोगों से प्रेम करते जाइए। Love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम रखिए। Love those
those who hurt you. और जो आपको चोट पहुंचाते हैं उनसे प्रेम रखिए। Love your wife, love your husband. अपनी पत्नी से या अपने पति से प्रेम How रखिए। many families they don't love each other? आज इन दिनों में परिवार में एक दूसरे से प्रेम नहीं है। Love your children. अपने बच्चों से प्रेम रखिए। Be kind to them. आप उनके लिए दया दिखाते चले जाइए। Show love. आप प्रेम दिखाइए, Because when you love people, you know God. क्योंकि जब आप लोगों से प्रेम रखेंगे तो आप परमेश्वर को जानेंगे। If you don't love, you don't know God. अगर आप प्रेम नहीं रखेंगे तो आप परमेश्वर को नहीं। और आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll meet you again. आपसे फिर मुलाकात होगी।